हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस एलिमेंट रूपी बास्की के बारे में, जो कि लिखी है हंसदा सोविंदर शेखर ने। उन्होंने ये लिखी थी 2014 में। लेकिन स्टोरी समझने से पहले हम समझते हैं कि मिस्टीरियस एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों, मिस्टीरियस एलिमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी गहरी रहस्यमय रोग, बीमारी जिसका पता मेडिकल डायग्नोस नहीं कर पाता, जिसका पता डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते कि वो क्या बीमारी है। तो चलिए, स्टोरी समझने से पहले एक बार हम ऑथर की लाइफ और करियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हंसराज का जन्म 1983 रांची, झारखंड में एक संथल ट्राइब के परिवार में हुआ था। कम्युनिटी बिलोंग करती है संथल आदिवासी ट्राइब से। प्रोफेशन से वो एक मेडिकल डॉक्टर थे। उनके पास MBBS की डिग्री थी, लेकिन वो मशहूर हुए अपनी राइटिंग की वजह से। करियर राइटिंग में 2010 में शुरू किया था और उनके राइटिंग करियर में वो ज़्यादातर संथल लाइफ, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन के बारे में दिखाया करते थे। मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी 2014 में उन्होंने लिखी थी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये शॉर्ट लिस्टेड हुई थी द हिंदू प्राइज के लिए इन द सेम ईयर 2014। इसके अलावा उनके मेजर वर्क रहे हैं द आदिवासी विल नॉट डांस, जो कि उन्होंने लिखी थी 2015 में, जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। नेक्स्ट उनका पॉपुलर वर्क रहा है द ज्वाला कुमार एंड द गिफ्ट ऑफ द फायर के बारे में, जो कि लिखा था उन्होंने 2018 में, जो कि चिल्ड्रंस नॉवल थी। सेम ईयर में 2018 में उन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखी थी, जिसका टाइटल था माई फादर्स गार्डन। प्रेजेंट लाइफ में हंसराज जो है एक प्रोफेशन से डॉक्टर भी है और राइटर भी है, और वो एक्टिव वॉइस है आदिवासी राइट्स की और वुमेन्स डिग्निटी की। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी के थीम है वुमेन वर्सेस साइंस, वुमेन डिग्निटी वर्सेस पेट्रियार्की, संथल कल्चर एंड ट्रेडिशन, ओल्ड वर्सेस और न्यू जनरेशन। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से संथल गांव की। ये कहानी है जिसमें एक औरत की जिंदगी को समाज, धर्म और विचक्राफ्ट के विश्वास तोड़ देता है। ये कहानी है रूपी बास्की की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है रूपी एक मजबूत औरत है, जो अपना पहला बच्चा खेतों के बीच पानी और कीचड़ में खुद ही जन्म देती है। गांव के लोग कहते हैं रूपी तो एक देविका जैसी है, एक शक्तिशाली औरत है। लेकिन इसी जन्म के बाद एक मिस्टीरियस एलिमेंट उसकी जिंदगी में आता है। धीरे धीरे रूपी कमजोर होने लगती है। रूपी पहले एक मजबूत किसान औरत थी, अब दिन भर वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। लक्षण उसकी बीमारी के क्या हैं वो बताते हैं। तेज थकान, कमजोरी, सर दर्द, कभी कभी याद, कभी उसे मेमोरी लॉस भी होता है। बीमारी की वजह से उसके घर वाले डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर सब टेस्ट कर देते हैं, लेकिन सारे टेस्ट में दिखाया जाता है कि रूपी एकदम हेल्दी इंसान है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, उसको बस मन का रोग है, यानी कि ये सब उसका भ्रम है। लेकिन जो उसके गांव वाले होते हैं, विलेज के जितने भी लोग होते हैं, वो ये मानते हैं कि रूपी के ऊपर विच क्राफ्ट हुआ है, रूपी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। गांव वाले बोलते हैं कि एक औरत है गुरुबरी, जो उसी गांव में रहती है, और वो मानते हैं कि गुरुबरी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो सब इन काले जादू में इन्वॉल्व्ड है। दोस्तों, एक और चीज, जो गांव वाले हैं वो गुरुबरी को विच कह के बुलाते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि रूपी पे तो गुरुबरी ने ही कुछ जादू टोना किया है, और सब गांव वाले ये बोलते हैं कि गुरुबरी ने ही कुछ जादू टोना किया होगा रूपी पे जरूर। और सबको ये भी पता है कि गुरुबरी और रूपी के बीच में एक अजीब सी दुश्मनी है, और हर बार जो रूपी है वो हमेशा हार जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान जादू टोना से तो जीत नहीं सकता है। दोस्तों, यहाँ से नॉवल में एक सेंट्रल कन्फ्लिक्ट आता है कि ये बीमारी है या फिर कोई जादू टोना। तो रूपी का पति है सोंदू बास्की, जो कि एक रिस्पेक्टेड किसान है। उसके साथ वो खड़ा रहता है, उसकी बीमारी में वो खड़ा रहता है, लेकिन अपनी बीवी की हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा बेबस हो चुका है। उसकी कुछ एक्सटेंडेड फैमिली है, खेरवाल परिवार। उसमें ज़मीन, पावर और ट्रेडिशन को लेकर झगड़ा होता रहता है। रूपी की इलनेस सिर्फ उसकी पर्सनल स्ट्रगल नहीं, बल्कि परिवार, समाज की पॉलिटिक्स में भी घुल जाती है। रूपी, जो एक मजबूत औरत दिखाई गई है नॉवल की स्टार्टिंग में, विलेज में हर
कोई उसको मजबूत औरत, शक्तिशाली औरत कहता है, लेकिन अब वो एक बीमार औरत के नाम से मशहूर हो गई है। रूपी की एक बेटी है जिसका नाम है दुलारी। दुलारी एक बोल्ड और एक स्मार्ट लड़की होती है। दुलारी अपनी माँ को बेड पर पड़ा देखते हुए समझ जाती है कि विचक्राफ्ट और पुराने बिलीफ उसका रास्ता नहीं है। वो उस पर विश्वास नहीं कर सकती। दुलारी एजुकेशन और मॉडर्न वैल्यूज की तरफ बढ़ती है। उसकी जिंदगी एक नई सोच का प्रतीक होती है। दोस्तों, दुलारी की जिंदगी एक नई सोच का प्रतीक है, एक न्यू जनरेशन का प्रतीक है। एक ऐसी जनरेशन जो अपनी माँ की तरह एलिमेंट में फंस कर नहीं रहेगी। दोस्तों, रूपी की हालत कभी ठीक नहीं होती। वो अपनी जिंदगी बिस्तर पर रोग के बोझ में काट देती है। गुरुबारी और विचक्राफ्ट की कहानी गांव में जिंदा रहती है। लोग आज भी मानते हैं कि रूपी का रोग इंसान का नहीं, किसी और शक्ति का दिया हुआ था। लेकिन रूपी की बेटी दुलारी एक नई राह पर चल पड़ती है, जो एजुकेशन, इंडिपेंडेंस और मॉडर्निटी का सिंबल होती है। दोस्तों, द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास की सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की कहानी है। जहां इलनेस और विचक्राफ्ट के बीच, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच, जहां औरत के संघर्ष और सोसाइटी की सोच के बीच में एक संघर्ष हमेशा चलता रहता है। रूपी इस कहानी में हार जाती है, लेकिन उसकी बेटी दुलारी इस कहानी में जीत जाती है, और यहीं पे जिंदगी का असली मीनिंग छुपा हुआ है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में या फिर सोशल साइंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय बाय।